जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं रिजवान अहमद। आप सब लोग कैसे हैं जी? उम्मीद करता हूं आपका दिन अच्छा चल रहा होगा। डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि हम टेंसेस के ऊपर जो है वो काम कर रहे हैं और प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने प्रेजेंट टेंसेस जो है उनको कंप्लीट किया और उसका आपका एक जो है वो कम्प्रीहेंसिव टेस्ट भी हुआ था। उसमें बहुत सारे बच्चों ने अच्छा स्कोर भी किया। जो अच्छा स्कोर नहीं कर सके, आपको चाहिए कि आप अपने प्रीवियस लेक्चर जो हैं टेंसेस के ऊपर उनको ज़रूर सुने। आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो हम अब से पास्ट टेंसेस स्टार्ट करने जा रहे हैं और पास्ट टेंसेस में हमारे पास सबसे पहले जो है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है या पास्ट सिंपल टेंस उसे आप कह सकते हैं। पास्ट इंडेफिनिट की मैं आपको पहले जो है वो फॉर्मेशन बता दूं कि इसकी फॉर्मेशन क्या है, कैसे लिखा जाता है। इसके अंदर हम हमेशा जो है वो वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, ये याद रखें, ठीक है जी। और ये जो पॉजिटिव सेंटेंसेस हैं, अगर हमारे पास जो है वो नेगेटिव सेंटेंस आ जाए तो उसमें हम क्या करते हैं कि उसमें हम डिड नॉट इस्तेमाल करते हैं और साथ में आगे जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, ठीक है जी। अब सेंटेंसेस के अंदर इसको कैसे लिखा जाता है, ये इस तरह कि हमारा सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हमारी वर्ब की जो है वो सेकंड फॉर्म आएगी, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है जी। इसमें जब आपने नेगेटिव बनाना है तो मेरा बेटा नेगेटिव बनाते वक्त हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हम डिड नॉट लिखेंगे, उसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, उसके बाद हम अपना ऑब्जेक्ट लिख देंगे। अगर हमने इसको इंट्रोगेटिव बनाना है तो इंट्रोगेटिव में क्या होगा कि डिड जो है वो जुमले में सबसे पहले आ जाएगा, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा और उसके बाद हमारा जो है वो क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। अगर आपने बेटा मार्कर बिल्कुल ठीक है, यहाँ पर कोई और वीडियो भी क्लियर है, आप अपना जो है वो पेज को रिफ्रेश करें, अपनी वीडियो क्वालिटी जो है उसको इम्प्रूव करें, ठीक है जी। अब इसी तरह जो इंट्रोगेटिव जो है वो अगर आपने क्वेश्चन वर्ड के साथ बनाना है, जैसे हु, व्हेन, वेयर, व्हाट, तो उसमें क्या होगा कि सबसे पहले हमारा क्वेश्चन वर्ड आ जाता है, उसके बाद हमारा डिड आएगा, उसके बाद जो है वो हम अपना सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद हम अपनी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, उसके बाद हम अपना ऑब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हमारा जो है वो क्वेश्चन मार्क आ जाता है। इसी तरह अगर आपने इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो उसमें हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हमारे पास डिड आ जाता है, उसके बाद हमारे पास सब्जेक्ट आता है, उसके बाद हमारे पास नॉट आता है, उसके बाद हमारे पास जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आ जाता है और उसके बाद हमारा जो है वो क्वेश्चन मार्क आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल देखें, मैं कहता हूं, और उर्दू के अंदर जो है वो इसकी पहचान क्या होती है कि ऐसे सेंटेंसेस जिनके एंड पे अलिफ या छोटी ये या बड़ी ये आ जाए, तो इस तरह के जो सेंटेंसेस हैं वो हमेशा प्रेजेंट जो पास्ट जो है इंडेफिनिट के अंदर लिखे जाते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने फुटबॉल खेला, इसके अंदर जो है वो एक पॉइंट ऑफ टाइम भी ऐड किया जा सकता है। जैसे मैं कहूं कि मैंने कल फुटबॉल खेला, ठीक है, या मैंने 1 साल पहले फुटबॉल खेला। अब देखिए, ये जो बेसिकली इंडेफिनिट टेंस है ये आपके कोई रूटीन को शो करता है।
इसका मतलब है कि रूटीन है। ये अभी सिर्फ आपको फॉर्मेशन बता रहा हूं। तो हम क्या करेंगे कि आई प्ले है, तो हमने इसमें क्या करना होता है, हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी। तो ये इसकी सेकंड फॉर्म आ गई, आई प्लेड फुटबॉल। इसी तरह आई प्लेड फुटबॉल यस्टरडे। इसी तरह एक साल पहले तो आई प्लेड फुटबॉल अ ईयर अगो। तो इसमें आप एक पॉइंट ऑफ टाइम भी ऐड कर सकते हैं। उर्दू के जुमलों के आखिर में किस तरह के वर्ड्स आते हैं ये मैंने लिख दिया, आपको इसमें समझ आ जाएगी। इसी का अगर आपने नेगेटिव बनाना है तो जैसे कि मैं कहूं कि मैंने फुटबॉल नहीं खेला, ठीक है या खेला एटसेट्रा। तो इसमें हम क्या करेंगे, आई, फिर हम डिड नॉट लगाएंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, आई डिड नॉट प्ले फुटबॉल। याद रखें कि जब हम डिड इस्तेमाल कर लेते हैं तो उसके बाद फिर हमें जो है वो वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगानी है। ये आपने जहन में रखना, अब आपने दोबारा जो है वो गलती नहीं करनी। इसी तरह अगर आपने इसको इंट्रोगेटिव बनाना है, क्या मैंने फुटबॉल खेला, तो फिर डिड जो है वो जुमले में सबसे पहले आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डिड आई प्ले फुटबॉल और एंड पे क्वेश्चन मार्क। इसी तरह अगर हमने किसी क्वेश्चन वर्ड के साथ लिखना है इसको इंट्रोगेटिव में, तो फिर हम क्या करेंगे कि मैंने फुटबॉल कहाँ खेला है या खेला, तो कहाँ वेयर, उसके बाद डिड आ गया, उसके बाद सब्जेक्ट आ गया, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई वेयर डिड आई प्ले फुटबॉल, हमारा ऑब्जेक्ट आ गया और एंड पे क्वेश्चन मार्क आ गया। अगर आपने इसको इंट्रोगेटिव और नेगेटिव दोनों बनाना है तो इसमें हम क्या करेंगे कि जैसे मैं कहूं क्या मैंने फुटबॉल नहीं खेला है, तो डिड आई नॉट प्ले फुटबॉल और एंड पे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, ये अब मेरा बेटा पूरा बोर्ड आपके सामने है, इसको देख लें। फिर इसके जो इसका सिंपल ही रूल है वो आपको बता दूंगा और इसकी हम फर्दर जो है वो कुछ एग्जांपल्स करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस की। यहाँ तक ये इसकी फॉर्मेशन कैसे बनानी है ये मैंने आपको लिख दी। अगर आपका मेरा बेटा कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ लें। जी मेरा बेटा, कोई क्वेश्चन नहीं है, सबको क्लियर हो गया कि जो पास्ट इंडेफिनिट है उसकी फॉर्मेशन हम कैसे करते हैं। फिर मैंने ये कुछ एग्जांपल्स आपके सामने लिख दी। अगर अभी तक आपने इसको नोट नहीं किया तो मेरा बेटा आप इसकी पिक्चर ले लें, तो बाद में आप आराम से बैठ के जो है वो इसको नोट कर सकते हैं। मैं इसको अब इरेज कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा जी, मार्कर चले मैं देख लेता हूँ जी। अदरवाइज मेरा बेटा हमारे एंड पे कोई इशू नहीं आ रहा, वीडियो बिल्कुल क्लियर है। महनूर, चलें जी, क्लियर है। अच्छा जी, ब्लर है ये, ज़रा देखें क्या वीडियो हमारी तरफ से ब्लर आ रही है, ताकि ये उस्मान बेटा मैंने नेगेटिव का बताया कि नेगेटिव में हम क्या करते हैं कि नेगेटिव में हम डिड नॉट और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म करते हैं। जी ये बोर्ड जो है वो थोड़ा ब्लर है, इसकी ज़रा सेटिंग तो देखें। जी मेरा बेटा ये अभी इसकी सेटिंग जो है वो हो जाती है, तो फिर उसके बाद मैं अब इसको इरेज करूँगा ताकि आप इसकी पिक्चर ले सकें। ये क्लियर है, कुछ कह रहे हैं कि ब्लर है। चले मैं जो है वो जी क्लियर है, चले अब क्लियर है। जी माहिनूर, मैं बेटा बताता हूँ कि क्वेश्चन वर्ड क्या है। ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी बताया था कि ये क्वेश्चन वर्ड्स कौन से होते हैं जो W वर्ड्स होते हैं और उसके साथ एक H, जैसे कि वेयर, व्हेन, व्हाट, ठीक है, विच,
ये जो डब्ल्यू वर्ड्स हैं और इसके साथ जैसे हाउ, ये वाले जो वर्ड्स हैं ये डब्ल्यू वर्ड्स कहलाते हैं। जी बेटा, जो इंट्रोगेटिव है उसके अंदर भी जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। मैं आपको एक दफ़ा दोबारा रिपीट कर देता हूँ। जी, डब्ल्यू एच वर्ड्स जो हैं ये क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं जी। चलें, क्लियर है जी। चले, अब मैं इसको इरेज करता हूँ। जी जी बिल्कुल, वाई भी जो आपको बता तो रहा हूँ कि जो भी हमारे ये डब्ल्यू वर्ड्स हैं और साथ एच वर्ड्स हैं, इसको हम जो है वो कहते हैं कि ये हमारे क्वेश्चन वर्ड हैं। इसकी पिक्चर मेरा बेटा आप ले लें ताकि आप आराम से बैठ के जो है वो इसको कर लें। जी बिल्कुल, मैं गनवा ऐसा ही करता हूँ कि आपको सेंटेंसेस दूंगा, आपने उसकी जो है वो अभी ट्रांसलेशन करनी है, यही आगे हम काम करने लगे हैं। चलें जी। अब मैं आपको कुछ यहाँ पर सेंटेंसेस दूंगा, आपने जो है वो उसकी ट्रांसलेशन करके मुझे जल्दी जल्दी जो है वो साथ में भेजते रहना है, ठीक है जी। आज की हमारी यही अब प्रैक्टिस होगी। हमारे पास पहला सेंटेंस है, मैंने मुख्तलिफ मौज़ूआत पर आर्टिकल्स लिखे। ये हमारे पास एक सेंटेंस है जी। उसने मुख्तलिफ इक़साम की किताबें पढ़ी। अच्छा जी। तीसरा है, उसने कॉफ़ी को चाय पर तरजीह दी। वो कल लाइब्रेरी गया। हम पिछले हफ्ते शॉपिंग पर गए। अच्छा जी। हमने कल फिल्म देखी। अच्छा जी। क्या तुमने कोई किताब लिखी? इंट्रोगेटिव। मैंने काम में उसकी मदद की। हमने लेक्चर को मुकम्मल तौर पर, या हम लेक्चर से मुकम्मल तौर पर महजूज हुए। ले, ये आपके पास सेंटेंसेस हैं जी। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 सेंटेंसेस हैं जी। शहरयार देखो, डिड यू राइट अ बुक के बाद इसके आगे जो है वो क्वेश्चन मार्क भी तो आना चाहिए ना। बेटा ये पढ़ने का मतलब होता है रीड, ठीक है, तो ये लर्न नहीं आएगा। ही रेड डिफरेंट टाइप्स या डिफरेंट काइंड ऑफ बुक। ज़ैनब, वी वॉच फिल्म यस्टरडे। देखो बेटा, ये तो असर्टिव डेक्लेरेटिव सेंटेंस है, तो मैंने आपको बताया था कि डेक्लेरेटिव सेंटेंस में हम क्या करते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं। तो वॉच की सेकंड फॉर्म क्या होगी? वॉच्ड।
आतिफ ही गॉन टू लाइब्रेरी टुमारो, नहीं आतिफ बेटा कल जो गुजर गया, देखिए पास्ट कर रहे हैं ना, गया ये जा चुका था तो ये यस्टरडे है। और गो की सेकंड फॉर्म क्या होती है? वेंट। तो फिर क्या होगा? ही वेंट टू द लाइब्रेरी यस्टरडे। देखो ये एक बच्चे ने लिखा ही प्रेफर कॉफी टू टी। यहां पे प्रेफर की सेकंड फॉर्म क्या आएगी? प्रेफर्ड। प्रेफर तो फर्स्ट फॉर्म है। और फिर ये बेटा मुबशरा, ये वेंट टू आएगा, ही वेंट टू द लाइब्रेरी। रेहाम आई हेल्प्ड हिम इन वर्क, मैंने काम में उसकी मदद की। हाँ ठीक है, ये भी ठीक है। आई हेल्प्ड हिम, या पे हर भी आ सकता है, हिज भी, हिम भी आ सकता है, दोनों सही है। इन द वर्क आएगा। पिछले हफ्ते शॉपिंग पर गए, वेंट टू, वी वेंट टू शॉपिंग। बरीरा ही टुक कॉफी इंस्टेड ऑफ टी, यह है तरजीह देना, प्रेफर। ही प्रेफर्ड कॉफी टू टी। एक फिल्म है, वी वॉच्ड अ फिल्म। देखो बेटा हमने कल फिल्म देखी, ये एक फिल्म है, वी वॉच्ड अ फिल्म यस्टरडे। ये वेंट फॉर भी आ सकता है, बिल्कुल सही है। वेंट टू या वेंट फॉर। उस्मान आई हेल्प ड्यूरिंग वर्क, नहीं, देखें आई हेल्प्ड हिम या आई हेल्प्ड, ही प्रेफर्ड कॉफी इंस्टेड। जी बेटा इंस्टेड ऑफ भी ठीक है। प्रेफर का मतलब राहिम बेटा होता है तरजीह देना, फौकियत देना। फातिमा डिड यू राइट बुक होगा। देखो मैंने आपको बताया कि जब हम डिड इस्तेमाल कर लेते हैं तो डिड के साथ फिर आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है। तो डिड यू राइट अ बुक। फातिमा डिड यू रोट बुक नहीं आएगा बेटा। इससे पहले ये लेक्चर आपने आज जो है वो दोबारा इसको सुनना है। ईशा हम ये बेटा पास्ट इंडेफिनेट कर रहे हैं, इसमें हम क्या करते हैं कि वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं। डिड यू राइट अ बुक क्वेश्चन मार्क, ठीक है। मैंने आपको बताया कि उर्दू के ऐसे जुमले जिनके एंड पे छोटी ये बड़ी ये अलिफ आ जाए तो वो पास्ट इंडेफिनेट होते हैं। हम लेक्चर से मुकम्मल तौर पर महजूज हुए, वी इंजॉयड द लेक्चर थॉरोली या कंप्लीटली। महजूज होना ना था इंजॉय, तो इंजॉय की सेकंड फॉर्म क्या होगी? इंजॉयड। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने वर्ब अपना सब्जेक्ट लगाना है वही, उसके बाद हमने अपना वर्ब लगाना है सेकंड फॉर्म, वी इंजॉयड द लेक्चर, फिर हमने जो है वो अपना ऑब्जेक्ट लगा देना है। तो बाकी जो इंफॉर्मेशन है वो आपने जो है वो उसके बाद लिख लेनी है थॉरोली, मुकम्मल तौर पर। इसे कंप्लीटली भी लिख सकते हैं। thoroughly, THOROUGHLY।
आतिफ, आई हेल्प्ड हिम या आई हेल्प्ड हर इन द वर्क? चलें जी, ज़बरदस्त हो गया जी। ज़्यादातर बच्चों ने ठीक लिखा है, बहुत कम किसी की एक आधी कोई मिस्टेक आई है, अदरवाइज़ आपको ये समझ आ गया कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो है वो क्या है, इसकी फॉर्मेशन कैसे है, उर्दू की अंदर हमें कैसे इसकी पहचान होगी और हमने उसको कैसे लिखना है, असर्टिव सेंटेंस कैसे लिखना है, नेगेटिव कैसे लिखना है, डिक्लेरेटिव कैसे लिखना है। चलें जी, ज़बरदस्त हो गया जी। महनूर ने लिखा है वो इन्जॉयड द लेक्चर कम्प्लीटली। अब ये पता नहीं इन्होंने 9th जो हमारा सेंटेंस है उसकी ट्रांसलेशन की है या वैसे अपने जो इमोशन है वो बता रहे हैं कि आज का लेक्चर उन्हें पसंद आया। चले जी, अब जो है वो आपका एक और जो रूटीन में लेक्चर के एंड पे एक छोटा सा MCQ का टेस्ट होता है। अच्छा जी, आज जो है वो आपका टेस्ट नहीं हो पाएगा, ठीक है, इसलिए हम अपना लेक्चर जो है वो आज वाइंड अप करेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट क्लास के अंदर जो है वो हम अपना अगला लेक्चर स्टार्ट करेंगे। अभी आप फिर मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आपसे मुलाकात होगी अगले टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।